अब आपका 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपका सर्किट है, उसके क्रॉस एक एमीटर लगाया हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से और क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि ये A3 है, ये A2 है और ये आपका A1 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आप 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। ये हो गया आपका क्वेश्चन और इसमें आपको पता करना है कि A1, A2 और A3 की वैल्यूज क्या होंगी और A1 की वैल्यू भी दी हुई है, ये अच्छी बात है, 2.4 एम्पियर। अब पता करना है कि A2 की वैल्यू क्या होगी और A3 की वैल्यू क्या होगी। अब पता कैसे करेंगे? तो याद कीजिए कि दो चीजें कब पैरेलल होती हैं, जब दोनों सेम पोटेंशियल पे लगी हों। ये वाला वायर भी इधर आके लगा हुआ है, ये वाला वायर भी इधर आके लगा हुआ है और क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम मान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट है, तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो ये दोनों हम पैरेलल कह सकते हैं। तो इसका और इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना पोटेंशियल है उतना इसका भी पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा? 20 इंटू आर, आई आर होता है पोटेंशियल। तो मान लीजिए इधर से आई गया, इधर से I1, इधर से I2, तो 20 इंटू I1 क्या दिया हुआ है? 2.4 एम्पियर। ये एमीटर होता है इसलिए ये रीडिंग दी हुई है, तो 2.4। और I2 आपको निकालना है। I2 मतलब एमीटर की रीडिंग क्या है वो आपको निकालनी है। तो एमीटर की रीडिंग अभी हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। तो जैसे मान लीजिए I2 लिख लेते हैं और 30। अब यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जगह 2 इंटू 2.4/3। I2 की वैल्यू होगी आपकी 1.6 एम्पियर। तो हम I2 की वैल्यू निकाल लिए और I1 की वैल्यू हमें दी हुई थी 2.4 एम्पियर और I2 की वैल्यू हमने निकाल ली 1.6 एम्पियर। अब हमें A3 एमीटर की रीडिंग निकालनी है। A3 एमीटर की रीडिंग वाली होगी जितना इसके क्रॉस करंट बह रहा है। इसके क्रॉस करंट बह रहा है I, और I कितना होगा? किरचॉफ जंक्शन रूल के अनुसार I इक्वल टू I1 प्लस I2 होना चाहिए। तो हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हो जाएगा आपका 2.4 प्लस 1.6 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो A3 के अक्रॉस 4 एम्पियर की रीडिंग आएगी। यहाँ पर आपका 4 एम्पियर दिखाएगा, यहाँ पर आपका 2.4 एम्पियर दिखा रहा था, यहाँ पर आपका 1.6 एम्पियर दिखाएगा। तो हो गया आपका आंसर।